पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए जो किसान परिवार के बेटे गुमराह हो गए थे, उन्होंने भाजपा का गमछा झंडा फूंक करके किसान आंदोलन का दामन थाम लिया है। देश में संघ सरकार के मुखिया मोहन भागवत को बताना चाहता हूं, अगर 3 काले कानून कायम रहे तो मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। साफ साफ बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत मोदी सरकार को नहीं बचा पाएगी। और यदि मोदी सरकार को रहना है तो 3 काले कानून को जाना होगा, उसकी विदाई करनी होगी एक लाइन में। सरकार की तरफ से और किसान के पीछे जाने को वापस। 2 सवाल एक सांस में आप कर रहे हैं। पहला सवाल आपका है कि आंदोलन का आप अंत क्या देखते हैं, तो मैं आपके माध्यम से देश के 137 करोड़ आबादी को बताना चाहता हूं, देश में संघ सरकार के मुखिया मोहन भागवत को बताना चाहता हूं, अगर 3 काले कानून कायम रहे तो मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। साफ साफ बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत मोदी सरकार को नहीं बचा पाएगी। और यदि मोदी सरकार को रहना है तो 3 काले कानून को जाना होगा, उसकी विदाई करनी होगी एक लाइन में। मैं आपके माध्यम से देश के करोड़ों किसान परिवारों को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चलते हुए जो किसान परिवार के बेटे गुमराह हो गए थे, उन्होंने भाजपा का गमछा झंडा फूंक करके किसान आंदोलन का दामन थाम लिया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। ये मैं जोरदार तरीके से आपसे कह रहा हूं, गुमराह होकर के जिन्होंने, उनको समझ आ गया। क्या समझ आया मैं बताना चाहता हूं। मैं 2-3 मुद्दे आपको बताना चाहता हूं, आप सब देख लीजिए। हमारे किसानों से कहा गया ये गुमराह हो रखे किसान हैं, फिर कहा गया कि ये पाकिस्तान परस्त है, चीन परस्त है, और फिर कहा गया कि ये खालिस्तानी है। और सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश की मोदी सरकार ने कहा इसमें खालिस्तानी है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, सच में यदि नरेंद्र मोदी तुम चाय वाले के औलाद हो तो तुम मुझे बताओ, हमारे सिंगू बॉर्डर में कौन खालिस्तानी है, हमारे टिकरी बॉर्डर में कौन खालिस्तानी है, हमारे गाजीपुर बॉर्डर में कौन खालिस्तानी है, और हमारे शाहजहांपुर तक 8 जगह धरने चल रहे हैं। बता दो, धरने मतलब हम सब दिल्ली आ रहे हैं, हमारा कोई धरना नहीं है, हम तो सड़क से संसद तक पहुंच रहे हैं। पर जहां जहां तुम्हारी पुलिस ने रोका हुआ है वहां वहां हम सब लोग हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, मोदी तुम ये बताओ कि हमारे किसान आंदोलन में तुमने खालिस्तानी कहां से भेजा, और वो कौन सा व्यक्ति, उसका नाम बताओ। आप हैरान होंगे, एक तरफ ये कह रहे हैं हम खालिस्तानी हैं और दूसरी तरफ हमसे बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे देश का पूरा 14 करोड़ परिवार, किसानों के पूरे भारत में हमारे देश के 3 काले कानून जो लाए गए कोरोना काल में, उन्हें खत्म कराने के लिए, और हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बने। टमाटर का भी रेट तय हो, आलू का भी रेट तय हो, दूध का भी रेट तय हो, दही का भी रेट तय हो, और लहसुन और प्याज का भी रेट तय हो, हमारे देश में भिंडी और हरी मिर्च का भी रेट तय हो। इस गारंटी की मांग को लेकर के हमारा कानून लड़ाई चल रही है। और मोदी सरकार एक तरफ कह रही है कि हमारे को समझ नहीं आ रहा है। इस नैतिक इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। एक तरफ आप टाइम दे रहे चर्चा पर चर्चा का, हमारे देश में आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद का विवाद के लिए तय हुआ सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई करेगा। हमारा देश की राजधानी दिल्ली में चारों तरफ हमारे किसान 51 दिन से डटे हुए हैं और सरकार पिंजरे में बंद है। तो रात दिन क्यों नहीं चर्चा करते हैं भाई? तारीखों के क्रोनोलॉजी पर आपको जाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से एक बात दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे किसानों पर आरोप लग रहा है कि हम चीन परस्त हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्र की राजधानी के गिर्द गिर्द किसान जो बैठे हैं उन पर आरोप लग रहा है चीन परस्त हैं। तो आप सब लोग याद कीजिए, गलवान घाटी में जिस दिन 15 जून को हमारे 20 जवानों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी और 76 जवानों को घायल कर दिया गया था, 17 तारीख तक मोदी का मुंह नहीं खुला। पूछो इस देश के गद्दार और चीन के वफादार से, हमारे देश के जवानों की शहादत पर मुंह क्यों नहीं खोला? और 17 तारीख को मुंह खोल के बोले 1124 करोड़ का जो ठेका है टनल बनाने का, ये रद्द किया जाता है। और 3 जनवरी को मैं कहना चाहता हूं, 4 जनवरी को देश के अखबार और टेलीविजन को बताया जाना था, जो आपने तारीख की बात की कि चीन की कंपनी को ठेका चला गया। लेकिन इस बात को दबाने के लिए 4 जनवरी को एक तो विज्ञान भवन में
किसानों के साथ संवाद का टाइम रखा गया ताकि टीवी अखबार उसकी चर्चा करते रहे। चीन की कंपनी को ठेका दे दिया, यह बात गौण हो जाए। और दूसरा, आयकर विभाग की टीम अचानक रॉबर्ट वाड्रा के यहाँ छापामारी करने चली जाए ताकि रॉबर्ट वाड्रा का मामला ज़्यादा गूंजे और किसान का मामला ज़्यादा गूंजे और यह बात दब जाए। लेकिन देखिए क्रोनोलॉजी का हिस्सा, 3 तारीख को नरेंद्र मोदी के पास रिपोर्ट पहुंचती है कि दैनिक जागरण आज ही 3 जनवरी को यह रिपोर्ट छापने वाला है कि चीन की कंपनी को भारत की सरकार ने ठेका दे दिया। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए तत्काल आदेश हुआ नरेंद्र मोदी के यहाँ से, पीएमओ से खट्टर को फोन किया मोदी ने और कहा किसानों पर बम बरसा करो, बम बरसा। और 200 से ज्यादा आंसू गैस के बम गोले की वर्षा खट्टर सरकार ने हमारे किसानों पर की ताकि सारा ध्यान किसानों पर बम वर्षा पर चला जाए। और हमारे देश के साथ में गद्दारी और चीन के साथ वफादारी करने का जो मामला है, तो आप सब बोलिए चीन परस्त कौन है? हमारे देश के निहत्थे जवानों को मरवाया, बिहार रेजिमेंट को, बिहार में चुनाव के लिए बिहार रेजिमेंट को बच्चा मरवा दिया। और अभी हमारे देश के किसान 3 काले कानून को वापसी के लेकर के शहादत दे रहे हैं। और मोदी कह रहा है मैं पश्चिम बंगाल में किसानों की शहादत का वोट मांगूंगा। आपको समझना चाहिए, जवान मरे हमारे किसान के लाल हमारा। और जब किसानों की मौत होती है, जब बेटों की शहादत हुई तो चीन के कंपनी का ठेका वापस ले लिया। और जब सैनिकों के पिता यहाँ शहादत देने लग गए 57 से ज़्यादा, तो चीन को ठेका दे दिया। तो चीन को सजा दी मोदी ने कि सैनिकों के परिवारों को सजा दी। ये बात भी देश के सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये सोचने का विषय आपका है। इसलिए इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। मोदी सरकार जो काम स्वयं नहीं कर पा रही थी, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कमेटी का गठन करवाया। और मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जी आपसे कहना चाहता हूँ, आपने 4 सदस्यों के नाम तय किए, उनमें एक है भूपेंद्र सिंह मान। उन्होंने लिख करके दिया इस्तीफा उस कमेटी से, कहा मैं पंजाब की जनता और देश के किसानों के हित के खिलाफ काम नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं इस कमेटी से इस्तीफा देता हूं। इसका मतलब बड़ा साफ है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जी, हम लोग 500 संगठन हैं, 500 संगठन, और 8 को आपने नोटिस भेजा। हम 500 संगठन में कोई कोर्ट नहीं गया, आपने 8 को नोटिस क्यों भेजा? और आपके द्वारा बनाई गई कमेटी, जिसको 1 दिसंबर को पहले मोदी सरकार बनवा रही थी, उसके औचित्य पर आपकी कमेटी के सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने प्रसन्न चिन्ह लगा दिया। वो किसानों के हित के खिलाफ है। उसमें चारों के चारों सदस्य इस काले कानून के पक्षधर रहे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश बोबडे जी आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के मान और सम्मान की रक्षा के लिए, हमारे देश के 137 करोड़ की आबादी का जो आस्था सुप्रीम कोर्ट में है, उसे कायम रखते हुए और हमारे किसानों के बलिदान को देखते हुए और हमारे देश के खेत खलियान और खाद्यान्न को कंपनियों के हवाले गिरवी करने का षड्यंत्र करने वाली मोदी सरकार की बात न सुने। और आप जब भूपेंद्र सिंह मान कह चुके हैं कि ये कमेटी किसानों के हित के खिलाफ है, आप इस कमेटी का को रद्द करो, खारिज कर दो और मोदी सरकार को एक आदेश दो, इन 3 कानून को, काले कानून खत्म किया जाए और हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर खरीद का कानून बनाया जाए, तो स्वतः ही हमारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अन्यथा आप तोप का, देखिए मैं बोबडे साहब एक बात कहना चाहता हूँ, 34 साल का लड़ाका हूँ, बहुत लाठियाँ खाई, कई बार जेल में रहा हूँ। एक बात चैलेंज कह सकता हूँ, इतिहास साक्षी है, विश्व में इतना बड़ा निडर, इतना बड़ा लोकतांत्रिक और इतना बड़ा बलिदानी आंदोलन आज तक हमने नहीं देखा। ये लाखों लाख किसान तुम्हारे टैंक से नहीं डरने वाले हैं, तोप से नहीं डरने वाले हैं, गोलियों से नहीं डरने वाले हैं, पानी की बौछार से, कड़कती ठंड से, बरसात से डरने वाले नहीं हैं। और इनमें कुर्बानी देने का बड़ा जज्बा है। इन्होंने तय किया हम गांधी की तरह अहिंसा की तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां की तरह अपने हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। लेकिन हम 3 काले कानून को हटवाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनवाने से कम किसी बात को हम मंजूर करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। और दूसरा, ध्यान भटकाने का षड्यंत्र, बोबडे साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया राम मंदिर निर्माण का, और राम मंदिर के आड़ में
ये आरएसएस के गुंडे हमारे देश के किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए हथियार बंद गुंडे घूम रहे उत्तर प्रदेश में और जानबूझ करके इस समय दंगा फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आप दूसरी भूमिका क्यों नहीं करते? आप जांच कमेटी बिठाते हैं, बिठाया जांच कमेटी। उन गुंडों को आतंक फैलाने का ऑर्डर किसने दिया? और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट तत्काल अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए उन आतंकी वारदात पर विराम लगाने का काम करता है? ये अपील मैं आपसे करना चाहता हूँ बोबड़े साहब, आपने कमेटी किस बात की बिठाई? एक काले कानून की आप कमेटी बिठाते। नरेंद्र मोदी ने ताली बजा के देश में ताला लगा दिया। 27 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और दवा नहीं बनी, सारे ताले खोल दिए। और हमारे देश में जहाज चल रहे हैं, हमारे देश में बसें चल रही हैं, रैलियां हो रही हैं, हमारे देश में रेल पर ताले लगे हुए हैं। ये रेलवे को खत्म करने का षड्यंत्र है, जांच इस पर होनी चाहिए। हमारे देश में नोटबंदी करके 16-17 में 5 लाख करोड़ का नुकसान, टैक्स पद्धति बदल करके 17-18 में 12 लाख करोड़ का नुकसान और असंगठित क्षेत्र में 40 लाख करोड़ का नुकसान, 24 लाख करोड़ का नुकसान और तालाबंदी करके 27 लाख करोड़ का नुकसान। और जांच होनी चाहिए। हमारे देश और दुनिया के अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट है, पिछले 10 साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से 45 लाख करोड़ का नुकसान हमारे किसानों को भुगतना पड़ा। इसके लिए जांच कमेटी बिठाएं। ये काले कानून पर जांच कमेटी मत बिठाइए। इससे हमारी सुप्रीम कोर्ट के प्रति हमारा भी सम्मान, हमारा मन में ठेस आएगी, लगेगा, शंका होगी। इस शंका के बादल आप कृपया उस पर ना सुप्रीम कोर्ट पर ना आने दे। ये अपील मैं आपसे करता हूँ।